चले भाई, तो देखो हमने कहा कि जो ब्लैक सॉइल है हमारी, ब्लैक सॉइल कहां पर मिलेगी हमें, सेंटर और वेस्टर्न एरियाज में, एमपी के, ठीक है, पूरी की पूरी काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी में भी दो तीन प्रकार की सॉइल है हमारे पास। एक तो बिल्कुल डार्क सॉइल होगी जिसका गहरा काला रंग होता है और उसकी जो डेप्थ है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, 1 से लेकर 2 मीटर तक वो गहरी होती है। और ऐसी मिट्टी कहां पर बताई थी भाई मैंने, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर का कुछ एरिया और सिवनी, ये 4 जो जिले हैं हमारे पास, यहाँ पर ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, गहरी काली, है ना, डीप ब्लैक सॉइल। डीप का मतलब उसकी गहराई ज़्यादा होती है, मतलब अगर आप में जैसे होता है ना वो खेतों में हम पिलाऊ चलाते हैं, वो जो पलटी पिलाऊ जिसको बोलते हैं, तो वो गहरा भी आप चलाओगे तो भी नीचे से भी क्या काली मिट्टी ही वहाँ से निकलेगी। ठीक, सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो है मध्यम काली मिट्टी, मतलब कि जो मीडियम रेंज वाली है, ना तो वो ज़्यादा गहरी होती है, 1 मीटर तक के आसपास तक वो गहरी होती है, और उसका जो कलर है वो भी कैसा होता है, वो भी दोनों के बीच का होता है, ना तो ब्राउन होता है ना ही डार्क होता है। देखो कलर कहाँ से आ रहा है, डेंसिटी जैसे सॉइल की बढ़ रही है तो उसका कलर क्या होने लगता है, डार्क होने लगता है। हमको पता है ना हमारा ब्लड भी जो होता है जब बनता है तो वो येलो होता है ना, जैसे जैसे काउंट बढ़ते जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड। मैच्योरिटी के साथ उसमें कलर भी डेवलप हो जाता है। ठीक, तो आज ब्लैक सॉइल की बात हो गई। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के यहाँ पर मिलती है, हेड ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के सिर में, है ना। और एमपी के अगर मैप में हम देखेंगे ना, सॉरी इंडिया के मैप में, तो भी ये पूरा जो रीजन है ऊपर वाला, यूपी वाला, उस साइड से पूरा ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आता है ना। अभी भारत का मैप भी हम लगा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश में इस एरिया में मिलती है। कौन कौन से एरिया आ रहे हैं यहाँ पर, भिंड है, मुरैना है, शिवपुरी है, श्योपुर है, ग्वालियर है, इस तरीके के जो एरियाज हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और किनारों पर ला करके जमा कर दी जाती है। एमपी में कौन सी रिवर है जो इस तरीके का काम करती है, चंबल रिवर। चंबल नदी जो है वही मध्य प्रदेश में जो आपके महू से निकलती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान से जब होती हुई वापस एमपी में आती है तो वो यहाँ पर पूरी मिट्टी का जो है इस तरीके से जमाव कर देती है और फिर वो आगे यूपी में निकल जाती है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है लाल पीली मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। चलो तो उसको शुरू करते हैं। रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुणधर्म और इसकी कुछ विशेषताएं हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले तो इसका कलर कैसा होगा भाई, लाल पीला होगा या फिर चॉकलेटी कलर होता है इसका। कौन सा कलर होता है, चॉकलेट का जैसा कलर होता है ना, उस तरीके का कलर होता है। ठीक, अब ये बनती कैसी है, तो ये जो मिट्टी है ये गोंडवाना शैल समूहों के विखंडन से बनती है। गोंडवाना शैल समूहों के विखंडन से बनती है। ठीक है, विखंडन का मतलब टूटना, ब्रेक होना, है ना। गोंडवाना शैल समूह मतलब पत्थरों, देखो पत्थर कैसे बनता है, कई तरीके के पत्थर है। जैसे वॉल्केनोज हम पढ़ते हैं ना, वॉल्केनो नीचे से क्या निकलता है, लावा। लावा जब निकल के बाहर फैल जाता है और कई सालों में वो ठंडा होकर के सूख जाता है, चट्टानों का रूप ले लेता है, फिर उसके टूटने से क्या बनती है, मिट्टियां बनती है। तो काली मिट्टी तो इसी प्रकार से बनती है, लावा से, जो आपका वॉल्केनो का जो हमारा जो लावा होता है उसी से बनती है। तो यहाँ पर ये जो मिट्टी बन रही है किस तरीके की, ये गोंडवाना शैल समूहों के विखंडन से बनती है, मतलब कि जो पत्थर है हमारे रॉक्स हैं उनके टूटने से बनती है। ठीक, और ये रॉक्स कैसे हैं, ये रॉक्स जो है ये इसमें हम लिख सकते हैं इसको कि ये रवेदार चट्टान है। कैसी है, रवेदार। रवेदार का मतलब क्या हो गया, रवेदार चट्टान है, या रॉक्स लिख देते हैं। रवेदार चट्टानों का मतलब है क्रिस्टलाइन, जिसमें क्रिस्टल्स है ना। क्रिस्टल्स का मतलब समझते हो, जैसे शुगर क्रिस्टल है, हमारे नमक का क्रिस्टल है, तो हिंदी में उसको कहेंगे रवे। रवा होता है ना जैसे, जिसमें अच्छे खासे हाँ कण होते हैं, तो उसी तरीके की चट्टान है और इसीलिए आसानी से क्या हो जाती है, ये टूट। देखो चट्टानों का जो आपका जो चट्टानों का जो कणों का आकार है वो जितना बड़ा होगा वो उतनी आसानी से क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक, अगर जो आपका साइज है पार्टिकल्स का वो छोटा है, मतलब कि पैकेजिंग कैसी है वहां पर, स्ट्रांग है, वो टाइटली क्लोजली पैक्ड है, और इसी वजह से वहां पर क्या होता है, उसका विखंडन होना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर रवेदार चट्टानों के टूटने से बनती है गोंडवाना शैल समूह, उन चट्टानों का नाम है। ठीक, पीएच की अगर बात करें तो इसका पीएच कितना होता है भाई, इसका पीएच जो होता है वो 5.5 मतलब 5.5 से 8.5 के बीच में होता है। 5.5 से 8.5 के बीच में होता है, मतलब कि
ये कैसी होती है, एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी? अरे कुछ नहीं बोल सकते ना, उसका पीएच तो वेरी कर रहा है, वो इस रेंज के बीच में 5.5 से 8, भाई 7 से ऊपर जाएगा तो बेस हो जाएगा और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। मतलब कि इसका पीएच जो है वो भी एसिडिक बेसिक दोनों और साथ में जो है न्यूट्रल, कई जगहों पर इस तरीके से। देखो पीएच किस पर डिपेंड करेगा, पीएच अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है, किस जगह पर कैसी परिस्थितियां हैं, है ना, कैसा इन्वायरमेंट है, बारिश कितनी हुई है, पानी ज़्यादा है तो पीएच कम भी हो सकता है ना, डाइल्यूशन की वजह से, इस तरीके के कई सारे फैक्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इसका जो पीएच की रेंज है वो 5.5 से 8.5 के बीच में होती है। ठीक, इस प्रकार की मिट्टी में फसलें कौन कौन सी उगा सकते हैं हम? फसलें जो है यहाँ पर आप चावल से लेकर के जो आपका गेहूं है, चावल है, ठीक, उसके बाद में ज्वार है, मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं मक्का है, इस प्रकार की फसलें जो है यहाँ आसानी से उगाई जा सकती है। वैसे तो देखो फसलें तो आप पूरी अगर हम कहें कि टोटली अगर वो सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी अगर पूरी तरीके से, तो उसकी बात नहीं कर सकते। बाकी अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर मिनरल्स है या थोड़ी बहुत भी उसमें फर्टिलिटी है तो आज की डेट में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उसमें भी कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फसलों का तो ऐसा है कि फसलें तो अब हर प्रकार की मिट्टी में हर प्रकार की फसल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी मान लो सही मिल गई आपको और इन्वायरमेंट नहीं भी है तो क्या करोगे, हम पॉली हाउस कर सकते हैं, पॉली हाउस एग्रीकल्चर होता है ना, उसके बाद में लो टनल होता है जो सस्ता होता है, मतलब इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिट्टी में मुख्य फसल तो हमने बताई वो है, इसके अलावा आप इसमें कुछ भी उगा सकते हो। अब उससे होगा क्या कि प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, मिट्टी जैसी उस फसल को चाहिए अगर नहीं मिलेगी तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, उग तो जाएगी वो पर आपको उतना बेनिफिट देके नहीं जाएगी। ठीक, चलो फिर इसके बाद अगर लिखें तो गोंडवाना शेल समूह के बाद आगे इसके बारे में तत्वों की मात्रा, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं भाई? इसमें जो है सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है, लोहा है, ठीक, और चूना है। ठीक है, मतलब कि चूना को हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब कि चूना है। चूना के बाद इसमें जिस मात्रा की कमी होती है वो किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा, नाइट्रोजन का सॉइल से क्या लेना देना है? नाइट्रोजन सीधा सीधा फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा, है ना, मतलब कि उर्वरक क्षमता जो है मिट्टी की उसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। यदि नाइट्रोजन मिट्टी में अच्छी मात्रा में है तो वो उपजाऊ जमीन उसको हम कहेंगे, और अगर नहीं है तो वो वहां पर उतना अच्छा आपको प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा, है ना। बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं होती, वो एनवायरमेंट में होती है, पर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबैक्टीरियम करके, वो उसको फिक्स कर देता है, जमीन के अंदर से ऊपर नहीं आने देता है, तो वो जड़ों में फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आप प्लांट्स जो है उसको नाइट्रोजन मिलती है और वो अच्छे से ग्रो करता है। ठीक, तो ये हो गया एल्यूमिनियम, आयरन और चूना, ये इसमें ज्यादा मात्रा में है, और नाइट्रोजन जो है वो क्या है? कम मात्रा में। ठीक, इसके अलावा जो इसका रंग है लाल पीला, ये इसको किसकी वजह से मिला है? आयरन के ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड जो है आपका, इसके कारण इसका जो रंग है वो कैसा है? रेड येलो सॉइल इसको कहा जाता है। ठीक है, इस ऑक्साइड की इसमें भरपूर मात्रा है जिसकी वजह से ये सब चीजें इसके साथ होती है। ठीक, अच्छा, इतनी बात हो गई। अब देखो तो मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है ये? मैप पर देखो जरा। हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, पूरा जो आपका टोटली ये जो पूर्वी क्षेत्र आपका दिख रहा है, इतना वाला एरिया, है ना, साथ में यहाँ से छत्तीसगढ़ भी लग जाता है ना, तो इसमें और आपका ये जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है इसके अंदर क्या है? आपकी इस तरीके की लाल पीली मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? देखो जरा, ये आपका शहडोल हो गया, जबलपुर हो गया, पन्ना हो गया, जितने भी यहाँ जिले आ रहे हैं सब के सब, है ना, ये पूरे के पूरे जो है पूर्वी क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं यहाँ पर सब में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? लाल पीली मिट्टी मिलेगी। अब देखो, किसी क्षेत्र में हमने कहा कि भाई इसमें लाल पीली मिट्टी है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि इसमें दूसरी कोई मिट्टी नहीं होगी। मिट्टी हर जगह हर प्रकार की मिलती है। ठीक है, उसका अमाउंट कम ज्यादा होने की वजह से हम उस पर्टिकुलर एरिया को फिर कह देते हैं कि ये इस मिट्टी वाला एरिया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ दूसरी कोई मिट्टी नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह तो जलोढ़ नहीं है, पर ज्यादातर एरिया में क्या है? जलोढ़ है। तो वैसे ही पूर्वी क्षेत्र में भी कई प्रकार की मिट्टियां हैं, है ना, लेटराइट सॉइल भी मिलेगी आपको, काली मिट्टी भी मिलेगी आपको, सब मिलेगा, पर ज्यादा किस मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पूरे के पूरा आपका जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगी। ठीक, इसके बाद लाल पीली मिट्टी जो है, और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं भाई हम? ये इतना हो गया सबका। हेलो दोस्तों,
मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।